चलिए बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 11th फिजिक्स का। हम कर रहे हैं काम, ठीक है। आज हम जो न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं बच्चों, इसमें ये है आपका रिवर बोट वाला फंडा और रेन और अम्ब्रेला वाला। तो रिवर बोट वाले में दो जो कॉन्सेप्ट है वो लेंगे। देखिए, इसमें पहले तो आपको ये बात समझनी है कि ये क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा आपके लिए। देखिए सर, देखिए दो सिस्टम है इसमें जिसको आप समझते हो। एक तो आता है सर शॉर्टेस्ट पाथ वाला, शॉर्टेस्ट पाथ, उसकी कैलकुलेशंस है। एक है शॉर्टेस्ट टाइम, उसकी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिवर है, इतनी वाइड है और इसका जो फ्लो वाटर है इस तरफ है। ये चल पड़ा, ये चल पड़ा, तो ये चल पड़ा। अब आप हो यहां से बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कि आपको बिल्कुल सीधा जाना है। यहां से यहां पहुंचना चाहते हो आप, बी सीधा, और ये है विड्थ ऑफ रिवर। समझे बात है? तो आप पहुंचना चाहते हो यहां, ठीक है। द पर्सन वॉन्ट टू रीच at B from A, तो A से B तक पहुंचना चाहता है। अब वेलोसिटी है उसकी कुछ जो भी है वो देख लेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी उसकी है, मान लीजिए V है। हाँ सॉरी, इसको नहीं, वेलोसिटी तो V नहीं है इसकी, अभी ये नहीं है। अब उसके पास वेलोसिटी है मैन की, वो लिख देंगे हम, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसके पास। अब सर ये बताएं आप, यहां से वो किधर को जंप करे या किस डायरेक्शन पे जाए कि वो वहां पहुंचे। अब सीधा अगर यहां से जाएगा तो पानी तो सर उसको ऐसे ले जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो जंप इस डायरेक्शन में डालता है तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये पहुंच गया, ये पहुंच गया। तो यहां से मान लीजिए ये है रिवर की वेलोसिटी, रिवर, और ये होगी डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या बोलते हैं सर? वेलोसिटी ऑफ मैन विद बोल लीजिए आप स्टिल वाटर, जो पानी जब रुका होता है वो बोलते हैं। अब इन दोनों वेक्टर का सर ये आ गया वेलोसिटी, इसको वाटर लेयर लेते हैं और ये बन गई इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी तो यही होगा ना, तभी तो वो सीधा जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जिस डायरेक्शन में वो पहुंच गया तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आया। हमने नोइंगली तो यही रिजल्टेंट बनाया कि हम करते करते ऐसे इधर पहुंच जाए। इसका हमने चलना इधर से शुरू किया, पहुंच वहां गए। मान लीजिए सर ये एंगल आपका है थीटा। अब आपको कैलकुलेशन चाहिए सर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर? वी वाटर। अब हमें कैलकुलेशन में चाहिए कि वो कितने एंगल पे फॉल किया सर, ये वाला पता करना हमने, ये एंगल निकालना हमें, ठीक है। और ये वी आर की वैल्यू निकालनी। तो हमें चाहिए थीटा विद रिजल्टेंट बोल लीजिए आप, ठीक है, और विद अपस्ट्रीम भी बोल सकते हो आप इसको। तो अपस्ट्रीम के साथ ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा, एक ही बात है। तो ये आपको निकालने हैं एंगल, ठीक है। और ए बी सी ले लीजिए, और आपको वी आर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू। उसके लिए क्या करेंगे? तो मान लीजिए सर हम इसको, हमें वेलोसिटी जो चाहिए, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी ना सर, वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर।
तो ये बोलना बहुत अच्छा है, ये लिखिए VR इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये लिख लीजिए सर। तो उसके लिए सर हम जो ये डायरेक्शन को ऑपोजिट ले लेते हैं सर, इसको ये ले लेते हैं। अब देखो आप क्या मैं बदल रहा हूं, इसको ऐसे एरो ले लो तो ये बन जाएगा हमारा V माइनस डब्ल्यू, V माइनस डब्ल्यू बन जाएगा। वैसे तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वो ही है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी भी यही है। पर अब हमने जो किया है उसमें क्या किया, हमने ये पता चल गया आपको, ठीक है। हमने इसको रिजल्टेंट के रूप में ले लिया। देखिए ये टू साइड्स लेगी ट्रायंगल की इन ऑर्डर, ये माइनस ले लिया ना हमने, ये ए से ले लिया, तो ये रिजल्टेंट बन गया। वैसे है नहीं है तो यही रिजल्टेंट, पर हमने जो तरीका लगाया है इसको सॉल्व करने का, तो इसमें हमने इसका जो डायरेक्शन इधर कर दिया तो माइनस। देन क्या हुआ सर कि जो इन ट्रायंगल ABC VR, ठीक है, जो है VR, ठीक है, और प्लस माइनस VW इक्वल टू V मैन, ये अब रिजल्टेंट फॉर्म में आ गया हमारा। तो रिजल्टेंट क्या है, ये एंगल तो 90 है इन दोनों में, तो रिजल्टेंट बन गया VR स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर इक्वल टू VM का स्क्वायर। यही आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 है तो कॉस वाला पढ़ना कट जाएगा हमारा। तो ये यहां से बनेगा VR स्क्वायर इक्वल टू V मैन और VW का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर प्लस ही हो जाना है तो ये माइनस उधर जाके बन जाएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा शॉर्टेस्ट पाथ के जाने के लिए, वो आएगा VR इक्वल टू V मैन वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस V वेलोसिटी वाटर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी सर। समझिए आप कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखिए ये तो वैसे तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, पर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको सुपर इम्पोज उल्टा कर दिया, तो माइनस आ गया, तो फिर ये रिजल्टेंट बन गया ये वाला, ये और ये ऑर्डर में आ गया, और तीसरी साइड क्या होगी, रिजल्टेंट होगी, ठीक है। तो ये लिख दिया फिर हमने, पर रिजल्टेंट को हमने जो फॉर्मूले अभी पीछे किया था VR स्क्वायर प्लस ये और VM का स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल 90 है, वहां से वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ जो आ जाती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बेसिकली है क्या, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ गया। तो वाटर के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में कितनी आएगी, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको इस एंगल में डिवाइड करना होगा। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ तो है, पर टाइम थोड़ा ज्यादा भी लगेगा आपका, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा सर, ये देखिए मैन की वेलोसिटी से वाटर की वेलोसिटी कम होकर रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है आपकी, ये देखिए ध्यान से, ये ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो मैन की अपनी जो वेलोसिटी थी उससे वाटर की वेलोसिटी कम होती है, तो कम होगी तो पाथ तो जरूर शॉर्टेज आ गया, टाइम ज्यादा लग जाता है इस तरह से। अगर आपको A से B सीधा शॉर्टेज मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां जाओगे तो ये ध्यान से देखो, समझे बात। अब आ गया सर शॉर्टेज टाइम फिर वही रिवर है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या आता है ये देखते हैं, रिवर, ये भी रिवर और ये वेलोसिटी भी रिवर की, वही है सारा कुछ। अब बंदा चल रहा है यहां से बच्चों, तो ये आ गया रिवर की वेलोसिटी, अरे वाटर की वेलोसिटी। अब उसको चाहिए बच्चों, देखिए उसने जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए वो वेलोसिटी ऑफ रिवर को अपने साथ ऐड करेगा। मान लीजिए बच्चों उसने इधर ही छलांग लगा दी, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन। अब होगा क्या सर, पानी उसको बहा के इधर ले जाएगा, तो ये बन गया इसका रिजल्टेंट, पानी इधर ले गया इसको। अब ये आ गया वाटर की वेलोसिटी और ये मैन की, और ये आ गई उसकी फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये आ गया एंगल थीटा। यहाँ एंगल नहीं निकाला हमने, तो यहाँ साइन थीटा जो था सीधा ही आ जाएगा, साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन,
ये साइन थीटा, ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस तो रिजल्टेंट उसके लिए है, जो हम ऐसे रिजल्टेंट लिखते हैं। ये एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ, माइनस नहीं लिखना आपने, ये ध्यान रखना आपको। तो ये थीटा, क्योंकि ये थीटा निकाला ना, वैसे तो माइनस इस वजह से आना था कि पूरा एंगल आता था, हमने तो ये निकाला, उसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एंगल तो एक्यूट ही है ना, छोटा है 90 से, तो साइन माइनस में तो आ नहीं सकता, तो माइनस नहीं लेंगे। तो ये आ गया वी मैन। बस ये साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला ही ऐसे। जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ वाला आए आप ऐसे करो, आगे निकल जाओ, डायग्राम भी मत बनाओ। ये क्या आ गया सर, ये आ गया शॉर्टेस्ट टाइम। तो इसमें हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड कर लिया, तेज हो जाएगी वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वी मैन की वेलोसिटी प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर की वेलोसिटी ऐड, सीधा ही ऐड होगा ये तो, ठीक है ना, ये सीधा ऐड होगा, और ये एंगल होगा उसका विद ये, तो tan थीटा जो सॉरी साइन थीटा नहीं tan थीटा निकलेगा इस बार, वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ साइन निकलता है, यहाँ tan निकलता है, ये साइन क्यों निकला है यहाँ, क्योंकि ये और ये एक डायगोनल के रूप में इस ट्रायंगल में है, ठीक है, ये साइन थीटा निकलेगा यहाँ वेलोसिटी और मैन, और ये निकलता है बच्चों tan थीटा, ये थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना। अब क्या है सर, टाइम, टाइम में बहुत लगता है, टाइम टू रीच, तो ये मान लीजिए विड्थ उसकी डी है सर। अब आपको एक बहुत बड़ी बात सोचनी है बच्चों, बहुत बड़ी बात, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो डी हुई है बच्चों, यह ध्यान से सुनना आपने, इसकी डिस्प्लेसमेंट डी हुई है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, रिजल्टेंट नहीं है। टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो करते हैं हम, वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करनी है, तो वो मैन वाली वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट की लाइन, क्योंकि हमने छाल इधर लगाई, ये नहीं है, ये नहीं ले सकते आप, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये देखनी है आपकी, ये आपको पता चल गया, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जो है पर्सन है वो लेनी है आपको, जो उस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट की है। ये फॉर्मूलाज दो है, याद रखना है। पहली बात तो ये है कि रिजल्टेंट शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, और ये थीटा tan लेना है और ये लेना है, और जब आपका शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये कैसे करना आपको, ये पता चल गया आपको, ये याद रखने हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आगे आएंगे आपको, बहुत बार आते रहते हैं, रिवर बोर्ड वाले क्वेश्चन पॉपुलर है काफी, ये ध्यान रखना आपने। उसको हमने माइनस क्यों किया था, उसको रिवर्स में क्यों किया, इसमें कैसे किया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। अब आ गए क्वेश्चन, आ गए देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मान लीजिए आपके पास, अब इसकी जो डायग्राम है ना वो हम देख लेते हैं कैसे सेटिंग आएगी अपनी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आता है, इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर। क्वेश्चन ये है, ए मैन कैन स्विम, a man can swim at the rate of 5 kilometer per hour in still water. In a river of 1 kilometer wide, ठीक है, flows at 3 kilometer per hour. A swimmer wishes to cross the river straight. A swimmer wishes to cross the river straight. उसको straight जाना है। Along what direction, what should be the resultant velocity and how much time it will take. तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्शन क्या है, उसका टाइम कितना लगा, ये सारा आ गया, ये बन गया, ये रिवर वही, वाटर, मैन, वी आर रिजल्टेंट, और ये इधर पे ले लेंगे माइनस ऑफ वी डब्ल्यू, ये आ गया अपने पास, ठीक है।
तो यहां से हम क्वेश्चंस को करना शुरू कर देते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमारे पास v मैन की वेलोसिटी 5 और v w है 3। तो हमने पढ़ा हुआ था बच्चों, ये थीटा है मान लीजिए, तो साइन थीटा जो है वो 3/5 आएगा। साइन थीटा क्या आ गया हमारा 3/5 आ गया, ये थीटा आएगा। अब ये तो थीटा आ गया हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें वो ये एंगल बोल देता, ठीक है ना, तो ये 90 माइनस थीटा आ था। ये हमने क्वेश्चन करने वाला हमको बताना पड़ता है। ये तो आ गया साइन थीटा, ये वाला आ गया। अब हम कैसे बताएं बच्चों, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम इधर है, तो ये तो अपस्ट्रीम के साथ अगर एंगल बताना हो, मान लीजिए ये अल्फा, तो ये कैसे आएगा, तो यहां से थीटा निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और यहां से जो अल्फा है वो 90 माइनस थीटा करके निकाल दीजिए। तो आप लिख दीजिए एंगल विद अपस्ट्रीम, बस और कुछ नहीं करना, एंगल विद अपस्ट्रीम। तो नहीं आएगा तो फिर वो वहां रख के आ जाएगा आपका, ये 0.6 आ गया। अगर आपको एंगल्स आते हैं तो आप इसको निकाल पाओगे अच्छे से। ये समझ लगी बात आपको, ये देखिए ना, ये पूरा है 90, उसमें थीटा माइनस करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा ऐसे निकल जाएगा, ये पता चला। और अगर आप थीटा को ही 90 माइनस अल्फा डाल देते हो तो फिर ये बदल जाएगा आपका साइन 90 माइनस अल्फा 0.6 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.6, विच इंप्लाइज अल्फा आपके पास नियरली आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट विद अपस्ट्रीम। ये आ जाएगा, ये आपको निकालना आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये सीधा बन जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, वही आया आंसर। वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जहां उसने लिखा स्विमर विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, ऐसे विश करता है वो जाने के लिए, तो ऐसे निकालते हैं। साइन थीटा ये वाला आ जाएगा, 0.6 आ गया। अब आपको बताना है अल्फा अपस्ट्रीम के साथ या डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल, तो ये अल्फा बताना आपको, तो थीटा आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। थीटा की जगह पे आप 90 माइनस अल्फा रख दीजिए, वो कॉस अल्फा आ जाएगा 0.6। क्या आ जाएगा आपके पास 0.6। तो यहां से वो 53.2, ये आपका लेक्चर ये है, आपको ये मैथ्स में आता होगा, क्वेश्चन को करने वाला तरीका ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आ गया सर, उसने पूछा है सेकंड पार्ट जो है, एंड दैट इज व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको याद होगा, मैंने करवाया था आपको अभी, ये आएगा सर बच्चों ये माइनस ये था वो फॉर्मूला अभी बना के मैंने आपको दिया, सीधा लगाना, कुछ नहीं करना अभी हमको। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया आपका नियरली 9 माइनस में, ये 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आ रहा है, और जो विड्थ है रिवर की वो 1 किलोमीटर की है मान लीजिए। तो उसने बोला टाइम कितना लगेगा। अब टाइम तो सर रिजल्टेंट तो इतना ही हो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ये है, तो टाइम कितना आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट 1/4, तो ये नियरली 1/4, तो 15 मिनट आ गया आपका बस टाइम। इस डायरेक्शन में हम लेंगे तो डिस्टेंस भी तो उसी डायरेक्शन में लेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लेंगे, फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं है। समझ लगी आप, ये 4 क्यों लिया, ये 1 क्यों लिया, ये आपको समझ लगा, ये सारा समझ लग गया, ये साइन थीटा पता लग गया, ये रिजल्टेंट पता लग गया, ये वाला पता लग गया, ये है सर ये टाइम बोलता है। अब ये उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी तो इतनी हुई ना इस डायरेक्शन में, तो ये हम करेंगे डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी उसकी। तो ये 15 मिनट आएगा, तो कि ये 1 किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये 1/4 आवर आता है आपका टाइम, ये आएगा 1/4 आवर, और 1/4 आवर 15 मिनट ही होता है। समझे बात। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज लगाओ और इसके आंसर आप ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इजी रहता है, ये जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है,
आप उसी हिसाब से अप्लाई करो, बस कुछ और करना ही नहीं है, यही करो थ्योरेटिकली। अब वहां थोड़ी कुछ एक्सप्लेन करना आपको, बस इनको सीधा सा ग्रैप्स करो आप। अब आता है बच्चों हमारे पास है रेन वाटर का फंडा। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, रेन और अम्ब्रेला फंडा है ये, ठीक है। ये सिंपल ही है। पता क्या है बच्चों, ये देखो आप है क्या, मैं पहले बता देता हूँ। ये मान लीजिए सड़क है मेरे पास, ठीक है। अब चलिए मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आप क्वेश्चन कर लेना। ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक बंदा है अपने पास, मान लीजिए ये बंदा है बच्चों। अब उसके हाथ में अम्ब्रेला है और ऊपर से बारिश आ गई बच्चों, ये बारिश आ गई ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों कि वो बारिश तो आती स्ट्रेट है हमेशा, चलो टेढ़ी आती कैसे आती वो छोड़ो, उसने बोला स्ट्रेट फॉल, वर्टिकल फॉल है तो वर्टिकल फॉल है। तो ये अम्ब्रेला जो है ना बच्चों वो ऐसे होल्ड करेगा, ये आ गया सर बच्चों इसका अम्ब्रेला। अगर वो रुका हुआ है, अब क्या हुआ, वो तो भैया जी चल रहा था साइकिल पे बैठ के ऐसे, ये वाला काम था, गाड़ी में बैठा है साइकिल में बैठा ऊपर, तो वो तो चल पड़ा इधर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन और ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब होता क्या है बच्चों, जब आप ऐसे आगे चलोगे तो विंड जो है वो आपके पीछे की तरफ चलेगी, इसको विंड इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये माइनस आ गया, जितनी तेज आप आगे भागोगे उतनी देर रिवर विंड जो है ऐसे भागेगी, ये माइनस आ जाएगा। अब वेलोसिटी जो होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो अपीयर होगी, या वो ऐसे रिजल्टेंट देगी, ये आ गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। रेन एंड पर्सन रिजल्टेंट बन गया। अब जो उसको नजर आएगी ये रेन नीचे, वो ऐसी नजर आएगी, ये अम्ब्रेले का फिर ऐसा होल हो जाएगा, ये देखिए। अब जब आप जा रहे हो कहीं, आप मान लीजिए आप गाड़ी पे जा रहे हो और बाइक पे जा रहे हो, ऊपर से रेन आ गई, तो आप ऐसे करते हो ना कॉपीज को या हाथ को ऐसे तो करते ही नहीं। वो आपको कैसे पता चला ऐसे करना, वो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही पार्ट जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, ठीक है, पता चल गया आपको। तो ये आती है बच्चों, ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये होती है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाती है। ये वाली आप अपने पास वेलोसिटी ऑफ जो रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो आ जाती है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तो मैन की वेलोसिटी या पर्सन की वेलोसिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। पर ये मैं नहीं ऐसे करवाऊंगा आपको, मैं तो वो विंड इफेक्ट वाला काम करता हूँ, उसी से आप कर रहे हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि पर्सन तो कुछ है ही नहीं है, उसके चलने से हवा का जो रुख है वो पीछे हो चुका है, विंड इफेक्ट बोल दीजिए आप। अब ये दो इफेक्ट है वेक्टर है, एक ये वाला एक ये वाला, यानी रेन की ड्रॉप तो एक तो नीचे आना चाहती है, विंड जो हवा से चलने से आ रही है इधर, तो ये पर्सन इधर आ जाएगा। अब इस पे आप क्वेश्चन करते जाओ, तो ये वाला थीटा कैसे निकलेगा, तो वी पर्सन आ गया, ठीक है। तो ये जो टैन थीटा आएगा सर, तो ये अम्ब्रेला का होल्डिंग बता दो ना हमें, ये वाला आ गया, ये आ गया, ये थीटा आ गया, यही तो आ गया। तो टैन थीटा आ गया आपके पास वी पर्सन बाय वी रेन, यही निकालना होता है और तो कुछ करना ही नहीं होता इसमें, ठीक हो गया। ये आ जाएगा आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या देखते हैं बच्चों हम, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये मैन जो है वॉकिंग कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अ मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली नीचे गिर रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप क्या, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप तो ये निकालनी है ना, तो वी आर पी विल बी वी पी स्क्वायर वी आर स्क्वायर। ये रिजल्टेंट है भाई, ये 90 पे है दोनों, ये 90 पे है ना दोनों, ये रहा आपका रेन और ये वेलोसिटी, तो ये मैंने बोला था आपको, तो वही आ गया। ये देखिए ये और ये, अब माइनस डाला, कोई बात नहीं है, माइनस डाल के लिख लो, बस मैं दोबारा लिख देता हूँ, वी पी का स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर हो जाता है ना, तो दिक्कत ही कोई नहीं। तो अपने पास है 9 और ये 16,
तो उसको अपीयर होगी भैया जी वेलोसिटी भी तेज। तो रेन की वेलोसिटी जो है पर्सन के मूव करने से बढ़ गई अपने पास। तो आगे आ गया सर वो कहता है किस एंगल में वर्टिकल के साथ होल्ड करे, तो अम्ब्रेला का ये एंगल बताना हमें, तो ये तो यही है थीटा, सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो वो तो हमने बताया था। ऐसे बताओ आप इसको पर्सन बाय ये 3/4 tan थीटा यहां से, तो ये आ गया आपके पास ये 7.75 और जो थीटा है बच्चों ये 36 डिग्री 52 मिनट आ गया। ऐसे समझ लगी बात। तो ये है रेन वाला क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ विंड जो याद रखना है वो मैंने अभी आपको बताया। आप ये मान के चलो जब आप आगे जा रहे हो तो विंड पीछे है, ये विंड है इफेक्ट ये वाला। जो पर्सन वाली वेलोसिटी इधर पीछे रिलेटिवली माइनस की है ना, तो ये विंड के लिए की है, बस सिंपल सी बात याद रखो आप। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। रिवर बोट वाले हो गए ये। अब अगर मान लीजिए पर्सन चल नहीं रहा, हवा चलने लगी, तो हवा तो इधर सीधी चल रही है, उसमें माइनस तो करेंगे नहीं हम, वो तो हवा खुद ही आ रही है इधर। अब विंड हवा पर्सन के मूव करने से आगे मूव करने से इधर तो आ नहीं, तो यहां माइनस मत लगाना था। उसका होता कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं है, बस वो है लिखने में वो नोटेशनल वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज वो ठीक नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही है क्वेश्चन। आपको अम्ब्रेला होल्ड कैसे करना, आप देखो आप बाइक पे जा रहे हो तो आप ऐसे पकड़ लेते हो, ठीक है, टेढ़ा थोड़ी पकड़ोगे, हाँ इधर जा रहे हो तो ठीक है। आप देखोगे ना ज्यादातर जो आपका वेटिंग होगा वो फ्रंट पार्ट पे होगा, बैक पे नहीं होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर ही आती है। तो ये है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो वो इधर आ गई हमारे आगे लगती है हमारे, तो हम अम्ब्रेला भी आगे पकड़ेंगे। अब उसी फिनोमिना को जो प्रैक्टिकली आपने +1 में इस आज के डे में लेक्चर लगाने से पहले बहुत बार कर चुके हो, पैराबोलिक भाई मैंने बताया था, जो आप कर चुके हो, जो आप ऑब्जर्व कर चुके हो उसको लिख के बताना पड़ता है, वो आपको किसी ना किसी एक्सप्लेनेशन को देना पड़ता है। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो तो समझ नहीं आया, तो ये समझ क्या नहीं आया, ये तो आप पहले बारिश को ये थोड़ा कि इस लेक्चर के बाद बारिश आएगी तो फिर आप ऐसे करोगे, उससे पहले आप ऐसे कर नहीं रहे थे, ये थोड़ा करते हो आप, कर तो पहले ही रहे थे। जब आपको समझ आ चुकी है, आप जब छोटे बच्चे से जब समझ आ जाती है ना, वो तब से हम नहीं कर रहे हैं। अब जो हम कर रहे हैं उसको हम लिखते कैसे हैं वो बात है। वैसे सेम है रिवर वाला भी और स्विमिंग भी ये है, आपको सीधा जाना है, रिवर इधर जा रही है तो कौन बंदा इधर सीधी साल लगाएगा, उसको पता नहीं इधर ले जाएगा वो मेरे को पानी, उसको पता है वो ऐसे चलेगा फिर तभी इधर आएगा ऐसे, वो सारा कुछ सही है, आपको सब कुछ पता है, बस वो कॉन्सेप्ट जो करते हैं ना, वो जो हम लिख के बताना पड़ता है, वो उसको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप मैं बता रहा हूँ बच्चों, वही हो रहा है कि जो हम देख रहे हैं दुनिया में, जो हम महसूस करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको बुक्स में लिखा जाता है, वो साइंस बन जाती है जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है। हिस्ट्री वही होती है जो पहले हो चुका वैसे वैसा लिखना है, लड़ाई क्यों हुई कैसे हुई वही लिखते हैं, उसमें भी यही है, कई बार वो बोल के थोड़ी बता के गए होते भी हम लड़े क्यों थे, हमें बाद में अंदाजा लगाया होता है, बस वही है, इसी को स्टडी बोलते हैं, यही होता है स्टडी। आपको बस आपने ये कोरिलेट कर लेना जरा कि जो मैंने अभी रिवर वाले और बोट वाले कुछ, ये तो मैं पहले जानता था, तो ये मेरे को लिखने का वे बता रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। वो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे ये बताया जाता है और कुछ नहीं। चले ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद में। ये रिवर बोट और इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लग गया, इसके एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, तो अच्छे से आप समझ लेना, ठीक है, आगे मिलेंगे, ठीक है, चले।